हेलो स्टूडेंट। आज हम कबीर के पद का शेष बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में कबीर की शाखियाँ पढ़ी थी और अब हम पद को पढ़ेंगे। तो हमने पिछले भाग में साखी में क्या पढ़ा था कि हमारे जीवन में एक अच्छे गुरु का कितना महत्व है और साथ ही साथ हमारा एक अच्छा शिष्य बनना भी कितना जरूरी है ना। कि बस एक अच्छे गुरु से ही नहीं होता, हमें भी अच्छा शिष्य बनना चाहिए। और साथ ही साथ आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, हमने ये सब चीजें पढ़ा था। तो अब हम पद में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कबीर जी अपने आगे के पद में हमें क्या बताना चाहते हैं। तो पद को शुरू करने से पहले इस पद में जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ हम जान लेंगे, क्योंकि जो कविता होता है, अगर आप उसका जो कठिन शब्द का जो अर्थ अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप जो परीक्षा जब देने जाएंगे तो उसमें कुछ एमसीक्यू आएंगे और उसमें उसके अर्थ पूछे जाएंगे तो आप उसका जवाब सही से नहीं दे पाएंगे। तो चलिए हम इस कविता के कठिन शब्द के अर्थों को देखते हैं। पहला है माया। माया मतलब सांसारिक लगाव। ठगनी मतलब ठगने वाली, मतलब मोह माया में फंसाकर ठगने वाली। त्रिगुण मतलब तीन गुण। तीन गुण कौन सा? सत्व, रजस और तमस। मतलब सत्व मतलब जो संत महात्मा होते हैं उन्हें सत्य कहा गया है। रजस मतलब राजा महाराजा। तमस मतलब तामसी लोग, मतलब राक्षस लोग। हासी मतलब फंदा। मधुरी मतलब मीठा। केशव, केशव मतलब विष्णु। शिव मतलब शंकर। कमला मतलब लक्ष्मी। पड़ा मतलब पंडित। मूरत मतलब मूर्ति। अकथ मतलब नहीं कहे जाने योग। तन शरीर। गर्भावे मतलब गर्व करना। मरे मतलब मरना। शावरा मतलब संवारना। बहरी मतलब बाहर। जरा मतलब जलाना। सिरी मतलब सर। पागा मतलब पगड़ी। चंचू मतलब चोच। तो ये थे इस कविता के कुछ कठिन शब्द। अब हम अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। तो यह है कबीर के पद। कवि कहते हैं माया महाठगनी हम जाने, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। क्या कह रहे कवि? माया मतलब यहाँ कवि इस पद में मोह माया के बारे में बताते हैं कि माया जो है इंसान के अंदर, इंसान कोई पैसे के लिए, कोई पहनने ओढ़ने के लिए, कोई घर मकान के लिए, हर तरह से आदमी कहीं ना कहीं मोह माया में फंसा हुआ है ना। किसी को कुछ का लालच होता है, किसी को दिखावा करने का, किसी को अच्छी गाड़ी का लालच होता है ना। तो हर व्यक्ति, हर इंसान मोह माया में फंसा हुआ है। वही कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। मतलब हम जानते हैं कि माया जो है वो महाठगनी है, हमें ठग लेती है, अपने जाल में हमें फांस लेती है, फंसा लेती है। हमारे आंखों पर मोह माया का, लालच का पट्टी मर देती है कि हमें इस दिखावे, लोभ, लालच के सामने कुछ नजर ही नहीं आता है। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। त्रिगुण फांसी, त्रिगुण मतलब हमने अर्थ में बताया था ना, मतलब तीनों, जैसे सत्व, राजा, राक्षस। जो तपस्वी लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, जो राजा होते हैं, जो राजपाट संभालते हैं, जो राक्षस होते हैं, ये जो माया है ना, ये किसी को भी नहीं छोड़ी है। चाहे आप साधु हो, साधु लोग को भी मोह माया होता है, अपने प्रभु से लगाव होता है ना। वो दिन रात अपने पूजा पाठ में लीन रहते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लालच है कि हमारे ऊपर प्रभु की दया हो, प्रभु की कृपा हो। तो वो भी तो लालच कर रहे हैं। और राजा लोग, राजा को भी अपने राजपाट का लालच होता है कि हमारा राजपाट ज्यादा से ज्यादा बढ़े,
हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो। और जो तपस्वी होते हैं, तपस्वी होते हैं, मतलब राक्षस, उन्हें भी होता है, दानव लोग को अपने भोजन का लालच होता है ना। वही कह रहे हैं, ये जो माया है ना, ये तीनों को भी फांस के रखी है, मतलब अपने फंदे में बांध के रखी है, किसी को नहीं छोड़ती। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी लोग हो, लेकिन आपको ये मोह माया नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये जो इसकी बोली होती है इतनी मीठी होती है कि हम उसमें फंसे जाते हैं, हम खुद को उससे नहीं बचा पाते, उस मोह माया से हम अपने को दूर नहीं कर पाते। केशव के कांवला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। कह रहे केशव के कांवला हुई बैठी, केशव मतलब भगवान विष्णु, कौन हो बैठी? माँ लक्ष्मी, ठीक है। केशव के कांवला मतलब भगवान विष्णु के जो प्रिय होती है लक्ष्मी माँ होती है ना, वो हमेशा उनके चरण की तरफ बैठी रहती है, आपने देखा होगा। तो क्या वो भी अपने केशव से बंधी है मोह माया में, है ना, अपने केशव के प्रेम में बंधी हुई है। और शिव के भवन भवानी, और शिव भगवान महादेव के भवन में कौन? भवानी माता, मतलब पार्वती माता हमेशा विराज रहती है, हमेशा वो चाहती है कि मैं हमेशा अपने शिव भगवान के साथ रहूं, उनसे दूर ना जाऊं। पंडा के मूरत हुई बैठी, तीर्थहु में पानी। और पंडा जो होते हैं, मतलब जो पंडित लोग होते हैं, वो मूर्ति के लोग में बैठे रहते हैं, मतलब मूर्ति है, अगर अच्छी मूर्ति हो तो उन्हें पैसा आता है, उन्हें भी लालच है, या फिर कोई पंडित को भगवान की कृपा, पूजा पाठ, उन्हें कुछ तो लालच है, लेकिन वो उस मोह माया में फंसे हुए हैं। जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। और जो जोगी लोग होते हैं, उनकी जोगिन होकर बैठ गई है, होकर रह गई है, जोगिन बनकर रह गई है। और राजा की रानी, और राजा के घर रानी भी अपने लालच में बैठी है ना, कि राजा है, अगर राजा अधिक प्रतिभाशाली होगा, अधिक बलवान होगा, तो मेरा भी फायदा है, मेरा भी नाम होगा, मैं भी उतने शौक से रहूंगी, उतने शान बान से रहूंगी, है ना। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कहानी। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? काहू को मतलब किसी को हीरे का लालच है, जो अमीर व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, उन्हें हीरे धन दौलत का लालच होता है, कि जिनके पास जितना धन होता है, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, वो चाहते हैं मेरे पास और ज्यादा धन आए, और ज्यादा पैसा आए, उन्हें भी लालच है, जितना है वो उतने में संतुष्ट नहीं है, उनको और भी अधिक चाहिए, जैसे जिस पद पे हैं, जितने में है, उनको उससे भी अधिक चाहिए, उनको अगर अधिक भी है तो उनको संतुष्टि नहीं है, उनको और अधिक चाहिए। और काहू के कौड़ी कानी, और किसी को कौड़ी मतलब जो कौड़ी होता है ना, समुद्र में जो कौड़ी पाया जाता है, वो कौड़ी। तो जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें कौड़ी का लालच है। अगर किसी गरीब के पास 5 कौड़ी है तो उन्हें 10 कौड़ी का लालच है। मतलब कबीर जब ये कविता लिखे उस समय कौड़ी ही चलता था, 5 कौड़ी 10 कौड़ी, आदमी कौड़ियां देकर सामान खरीदते थे। तो वही कबीर कहते हैं कि जिसके पास जितनी कम कौड़ी है, अधिक कौड़ी है, उसको भी उससे अधिक कौड़ियां चाहिए, उसको भी अधिक कौड़ियां पाने की लालच है, वो भी उस कौड़ी की मोह माया में फंसा हुआ है। भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, तुर्कों के तुर्कानी। और भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, जो भक्त लोग हैं, उनकी भक्तिन भी उसके मोह माया में फंसकर बैठी है। और तुर्का के तुर्कानी, और मतलब मुसलमान के मुसलमान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। अब क्या कह रहे हैं कबीर जी? कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मतलब मैं कहता हूँ तुम्हें, ये बात बताता हूँ कि ये जो है, बस ये जो मोह माया का जो कहानी है, अकथ है, मतलब कहने योग्य नहीं है। लोग जानते भी हैं कि हम जिस तरह से इस संसार में आए हैं, हमें एक दिन यहाँ से जाना है, ये जो मोह माया लालच है, सब यहीं धरा रह जाएगा। बस हम ये मिट्टी का शरीर, मिट्टी का तन लेकर आए थे, और ये फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। हमारे साथ कितना भी लालच हो, मोह माया हो, धन संपत्ति हो, हम कितना भी इकट्ठा कर ले, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाने वाला है। फिर भी हम हाय पैसा करते रहते हैं,
हमारे पास ये हो जाता, हमारा बड़ा गाड़ी हो जाता, हमारा बड़ा बंगला हो जाता। फंसे रहते हैं ना, हम मोह माया में फंसे रहते हैं, मोह माया हमसे छूटता ही नहीं है। तो वही कबीर जी कहते हैं कि ये सब जो है मोह माया बेकार की चीजें हैं। इस मोह माया को छोड़कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाओ, प्रभु की भक्ति करो। अब हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। क्या है, कह रहे झूठे तन को क्या गिरबावे, मरे तो पल भरी रहन न पावे। मतलब झूठे तन मतलब ये दिखावा का जो शरीर है, तन मतलब शरीर, ये जो दिखावा का शरीर है हमें कुछ समय के लिए ही मिला है, उस पे हमें क्या गर्व करना, मतलब क्या घमंड करना है ना। कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, हमें एक दिन इस दुनिया को, इस संसार को, इस शरीर को छोड़कर चले जाना है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो ये सुंदर, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बलवान शरीर हो, ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। मरे तो पल भरी रहन न पाए, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसे पल भर थोड़े देर भी अपने साथ नहीं रखते, उसे तुरंत अपने घर से निकाल देते हैं, है ना। कितना भी प्रिय हो, कितना भी अधिक लगाव हो, कोई भी हो, तो जब आदमी मर जाता है तो क्या करते हैं, उसे निकाल देते हैं घर से, है ना। उसके शरीर को नष्ट कर देते हैं, है ना। कोई जला देते हैं, कोई मट्टी में दफन कर देते हैं। उसे रखते हैं क्या, नहीं रखते हैं। खीर खांड घृत पिंड सवारा, प्राण गए ले बाहिर जारा। क्या करें, ये जो शरीर है उसे लोग जब तक जिंदा रहते हैं, जब तक उनके अंदर प्राण रहता है, तो क्या करते हैं, खीर खंड मतलब खीर, मिष्ठान, घी, दूध, फल, मतलब अनेक प्रकार के खाद्य सामान से, खाने की वस्तुओं से उसे क्या करते हैं, संवारते हैं। उस शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, है ना। अनेक प्रकार के क्रीम, पाउडर, क्या क्या नए नए तरह के कपड़े, है ना, हर चीज से अपने शरीर को संवारते हैं, है ना, सुंदर बनाते हैं। लेकिन जब इंसान की मृत्यु हो जाती, मर जाता है, लोग तो क्या करते हैं, प्राण गए ले बाहिरी जारा, तो उसे क्या करते हैं, जो शरीर को आप बचपन से लेकर जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक उसे कितने जितने प्यार से आप संवारते हो, सजाते हो, संभाल कर रखते हो, लोग क्या करते हैं, मरने के बाद उसे बाहर ले जाकर जला देते हैं, उसे भस्म कर देते हैं। तो ये जो आपका जीवन भर जो सुंदर शरीर बनाया हुआ था, वो सब रहा का रहा रह जाता है ना। जी ही सरी सिरी रची रची बांधत पागा, सो सिरु चच्चू संवार ही कागा। अब कह रहे कि जब हम जिंदा होते हैं तो हम अपने सर पे तरह तरह के पगड़ी, पागा मतलब पगड़ी, तो क्या करते हैं, तरह तरह से, तरह तरह तरीकों से, तरह तरह के कपड़ों से क्या करते हैं, बांधते हैं, सजाते हैं पगड़ी से, है ना। रंग बिरंगे कपड़ों से, अनेक अनेक प्रकार के डिजाइन से क्या करते हैं, उस सर को संवारते हैं, सजाते हैं पगड़ी के द्वारा। लेकिन सो सिर चच्चू संवार ही कागा, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या करते, तो क्या करता होता है, जब उसको बाहर लोग फेंक देता है तो उस जो मरा हुआ इंसान का जो शरीर होता है, तो फिर उसके सर को जो कौवा होते हैं, चील होते हैं, चोंच मार कर, चज्जू मतलब चोंच मारकर संवारते हैं, है ना, उसे खाने के लिए आते हैं। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तृण के पूरी। क्या कह रहे, हाड़ जरे मतलब, हाड़ मतलब हड्डी, हड्डी जरे, कैसे जलती है हड्डी, जैसे लकड़ी की कोई झूरी हो, जो लकड़ी की जो सूखी हुई झूरी होती है, तो उसी की तरह जब इंसान को जलाया जाता है तो वो हाड़ हड्डी उस लकड़ी की झूरी के समान जलती है। और केस जरे जैसे तृण के पूरी, और केस कैसे जलता है, जो केस को हम जीवन भर इतने संवार के, इतने संभाल के रखते हैं, इतने जतन से रखते हैं, तो मरने के बाद जब उस केस को जलाया जाता है, उस इंसान को जलाया जाता है, तो उसका केस एक तिनके के समान, जो तिनका होता है उसके समान क्षण भर में जलकर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहे कबीर नर अजहू न जागे, जम का दंड मुड़ माही लागे। मतलब कबीर कहते हैं कि लोग
आज भी नहीं जगे हैं। लोगों को आज भी ये अनुभव नहीं हुआ है कि ये जो हमें शरीर मिला है, तन मिला है, ये सब व्यर्थ है, दिखावा है ना। ये हमारे जीवन भर इस धरती पर नहीं रहेगा, कभी ना कभी इस तन का नष्ट होगा। लोग जानते हुए भी ये दिखावा, है ना, दिखावा मोह माया में लगे हैं, इसे सजाने में, संवारने में लगे हुए हैं, है ना। जब देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो क्षण भर के लिए, कुछ दिन के लिए, है ना, औरतें या कोई भी बात विचार करते हैं कि ये जो शरीर था मिट्टी का था, इंसान आया है, एक दिन जाना ही है। उस समय उन्हें वो थोड़ी बातें थोड़ी समझ में आती है, बात विचार करते हैं, और फिर जैसे जैसे वो दिन खत्म होते जाता है, लोग फिर से वही करने लगते हैं, फिर से उस शरीर को सजाने संवारने में लग जाते हैं, फिर उस शरीर को सजाने संवारने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। तो वही कबीर कह रहे हैं कि ये लोग सब जानते हैं, फिर भी उस दिखावे में फंसे हुए हैं। तो बच्चों, ये था पूरा कविता। अब इस कविता से जुड़े प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में देंगे। तो बच्चों, इस कविता को ध्यान से देखें और बिना स्किप किए देखें, क्योंकि आप पूरा कविता को एक बार ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको पूरा कविता अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आपको परीक्षा में कोई भी कठिनाई नहीं होगी।